ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारी रिवीजन क्लास में पहले तो हमने वेद के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें काफ़ी चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हमने डिस्कशन किया है और कहाँ से कैसे आपको किस किस चीज़ को ध्यान देना है, किस किस टॉपिक को ठीक से पढ़ना है और किस किस मैटर को पढ़ना है वो हमने बताया है। और बाकी पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि हम कितने बार भी कहें वो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक वो उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज हम व्याकरण को लेकर के आए हैं और व्याकरण में जो क्वेश्चंस आए हुए थे पिछले जो पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर दोहराएंगे और कोशिश करेंगे कि और भी कोई क्वेश्चंस अगर मिलता है व्याकरण के संबंधित तो उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर पिछले बार जो क्वेश्चन आया था इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया था, सुधि उपास्य। ठीक है, इसमें यही पूछा था कि सुधि उपास्य सिद्ध करने में जो सूत्र लगते हैं उन सूत्रों का क्रम क्या है। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं सबसे पहला सूत्र संधि का है, पंचसंधि का। इकोयणचि तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वेश स्थानांतरतमः और अनचि च जलाम जची संवेगांत से लोपः और अलोन्त्य। ये जो सूत्र है इतने सूत्र इसमें काम करते हैं। तो इसमें सूत्र 4 दिए हैं, तो 4 सूत्र को यहाँ पर क्रम लगाना है। इकोयणचि, ठीक है, जलाम झसी, इकोयणचि जलाम झसी, यणा प्रतिषेध वाच्य और अनचि च, ये पहला क्रम दिया है। परंतु इसका जो क्रम क्या होगा सही वो आप देख लीजिए। इकोयणचि के बाद तुरंत जो है जलाम झस नहीं आता है, इकोयणचि फिर तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। ठीक है, तो इसमें देख लिए 2 क्वेश्चन, 2 में इकोयणचि फास्ट। ठीक है, तो इकोयणचि उसके बाद तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, उसके बाद क्या आता है स्थानांतरतमः, उसके बाद आता है अनचि च। ठीक है, यहाँ पर क्रम क्या दिया है, इकोयणचि फिर जलाम झसी दे दिया है, तो अनचि च दूसरे वाले में है, तो ये आंसर सही होगा। ये आपका गेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और जलाम झसी अना प्रतिषेध जो वाच्य है ये दोनों बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रक्रिया याद होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर ये कह दिया, अब यहाँ पर ये कह सकता है कि जो शुद्धिउपास्य सिद्ध हुआ है, शुद्धिउपास्य में कौन सा वार्तिक लगा है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपको वहाँ ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पर कोई वार्तिक काम कर रहा है तो उस वार्तिक को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, यणः प्रतिषेध वाच्य, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है अगर शुद्धिउपास्य पूछता है तो शुद्धिउपास्य में द्वित्व करने वाला सूत्र कौन है, शुद्धिउपास्य में द्वित्व करने वाला सूत्र कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनचि क्या करता है, यर से द्वेवा स्तोन त्वचि, यर के परे अच से परे यर को द्वित्व कर देता है कौन, अनचि, तो ये द्वित्व करने वाला सूत्र है, ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि शुद्धिउपास्य में कौन सी परिभाषा सूत्र लगा है। आपको यहाँ स्थानांतरतम दे सकता है, तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से दे सकता, तस्मादित्युत्तरस्य दे सकता है। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें परिभाषा सूत्र कितने कितने हैं, एक तो अलोन्त्य परिभाषा है। ठीक है, और एक स्थानांतरतम परिभाषा सूत्र है, और तीसरा जो है परिभाषा सूत्र है आपका तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से। 3 परिभाषा सूत्र यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद आता है एचो एवयव में, आप देख लिए हरे विष्णवे नायकः पावकः, ये 4 रूप बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 रूप बनता है। तो इसमें कोई भी जो है आपको शब्द दे के कह सकता है कि यहाँ पर अशुद्धि है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, चलिए उसको तो बाद में देखेंगे, पहले आगे का देख लेते हैं हम। इसी संदर्भ में कोई शब्द आया है तू, ठीक है, नहीं अभी कोई नहीं आया है, बात का है वो। हाँ, तो कोई नहीं, इसके आसपास के हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जो शब्द हमें इम्पोर्टेंट लगता है कि अगर वहाँ से पूछेगा तो कैसे पूछेगा। जैसे पावक है, हरे है, विष्णवे है, तो यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि के सूत्र पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए हरे विष्णवे,
तो हरयः दे सकता है और पूछ सकता है कि आपको ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। एक 4 शब्द देगा और कहेगा इसमें कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। एक दे सकता है हरयः दे सकता है, ठीक है। और भी कई विष्णवः दे सकता है या विष्णवे हरये और नायकः पावकः। तो नायकः की जगह पर नायकाः दे सकता है, पावकः की जगह पर पवकः दे सकता है या फिर पवाकः दे सकता है। इस तरह से अशुद्धि शब्द भी पूछा जाता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और क्या है, आप अभी लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास अगर PDF नहीं है तो आप बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप अपने पास PDF रखिए, यहाँ पर आपके पास यदि लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक है गीता प्रेस की, उसको सामने रखिए और इसको एक बार चिंतन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न और आया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये हल संधि इसको बाद में देखेंगे, जो प्रश्न आया था उसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो दूसरे नंबर प्रश्न है इसको देख लीजिए, इसका यहाँ संदर्भ है। अत्र अशुद्ध प्रयोग चेतव्यो अचंदो। यहाँ पर अशुद्धि प्रयोग कौन सा, अभी मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। और ये कहाँ से आया है, ये वहीं से ही आया है, कहाँ से, एचोयवायव सूत्र के पास से ही है, ठीक है। एचोयवायव सूत्र के बाद जो है आता है वांतोई प्रत्यय, ठीक है। वांतोई प्रत्यय में सारे रूप सिद्ध होते हैं। तो ये 2018 जो 2019 जून में ये पूछा गया था, ठीक है। गव्यम नाभ्यम गव्योति नाभ्योति, ठीक, गव्यम नाभ्यम गव्योति ही, ठीक है। ये चारे गव्योति ही, गव्यम नाभ्यम गव्योति ही। तो आपको जो विसर्ग है गव्योति में उसको हटा दें, यहाँ पर गव्योति में विसर्ग हटा दें तो गव्योति बन जाता है फिर भी, तो आपको ये शुद्ध जैसे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर विसर्ग हटा दे तो ये अशुद्ध रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ये सब चीज़ें आपको हर शब्द को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। नाभ्यम सही है, गाभ्यम सही नहीं है, गव्योति ये भी सही है। अगर विसर्ग हटा देते तो ये भी गलत हो जाता, ठीक है। हरा इति, ठीक है। और हरा इति में देखिए, हरा इति में या एक काम ये भी कर सकता है कि हरे इति भी कर सकता है। अगर हरे इति देता तो ये अशुद्ध हो जाता। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखिए, इन शब्दों को पंचसंधि को एक बार पूरा रिपीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4, 5, 3 क्वेश्चंस आ सकता है। तो इसलिए पूरे के पूरे चैप्टर को आप एक बार अवलोकन जरूर करिए। और उसके बाद आता है यहाँ पर उपेंद्र है, गंगोदकम है, हाँ, इन शब्दों को भी आप देख लीजिए, ठीक है। और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, गुण विधान करने वाला सूत्र क्या है, जैसे आद गुण है, अवर्णात अति परे पूर्व परेयो रे को गुण रे का आदेश अस्यात्। गुण ये आदेश करता है, कौन, आद गुण। और अदेंग गुण क्या करता है, गुण का संज्ञा करता है। तो ये ध्यान रखिए, अदेंग गुण ये गुण का संज्ञा करता है और आद गुण गुण का विधान करता है, गुण का आदेश करता है। अध्व परिमाण च, ठीक है। अध्व परिमाण च ये वार्तिक है, ये क्या, इसका ये पूछ सकता है कि गव्यति इत्यत्र कह सूत्र प्राप्यते, ये पूछ सकता है गव्युति में कौन सा सूत्र प्राप्त होता है, अध्व परिमाण च। और दूसरा जो है वांतोई प्रत्यय, ठीक है। और भी कई सूत्र दे देगा। तो अध्व परिमाण च से ये नहीं बोल करके वांतोई प्रत्यय से भी बन सकता था, ठीक है। तो अध्व परिमाण च यहाँ पर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन से आ सकता है। और गंगोदकम, और गंगोदकम देखिए, गंगोदकम में अगर मकार को हटा दे तो गंगोदकः बन जाता है। तो गंगोदकः यहाँ विसर्ग करके भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए उपदेश जन्नासिक ईत, ये सूत्र में देखिए उपदेश अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्, ठीक है। प्रतिज्ञानुनासिकीयः पाणिनीयः रण सूत्रस्थापन स उच्चार्यमाण रेफो रलयो संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि उपदेश जन्नासिक ईत सूत्र में जो रेप आया है वो किसके लिए आया है, ठीक है, वो किसके लिए आया है। तो रलयो संज्ञा के लिए आया है, र प्रत्याहार के लिए आया है, आप ये सब जानते हैं। तो रलयो संज्ञा के लिए आया है, यानी कि रकार और लकार का संज्ञा करना है, इसलिए जो है वो आया है। तो क्या संज्ञा होगा, र संज्ञा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको घुमा कर दे सकता है कि यहाँ पर तो ये आपको वह याद है, रेफो रलयो संज्ञा लण सूत्रस्थापन सह उच्चार्यमाणो रेफो किमर्थम अस्ति या फिर किमर्थम आगच्छति। तो यहाँ पर रलयो संज्ञा नहीं दे करके आपको र ये लिख सकता है, और भी कई प्रकार के लिख सकता है। तो वो ऐसे करता है, तो आपको जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका प्रयोजन क्या है, ठीक है। और उपदेश जन्नासिक ईत,
ये सूत्र में इसका वृत्ति में जो उपदेश जो नासिक इत संज्ञा स्यात्, यहाँ पर अनुवृत्ति किस में जाता है? तस्य हलंत्यम सूत्र में, ठीक है। हलंत्यम सूत्र में यहाँ से ईत और उपदेश ये दोनों जो है जाता है अनुवृत्ति। ये भी ध्यान रखें कि इक्वालिटी सूत्र में कौन सा पद अनुवृत्ति करके आया है, ये भी पूछ सकता है ऐसे इस तरह के। और उरण रपर है रीति त्रिंशता संज्ञक युक्तम तस्थान यो अंशर अपर सन्नव्य प्रवर्तते, ये कहीं पूछा गया था। मैं हाँ, उरण रपर रीति त्रिंशत संज्ञक युक्तम, रीकार जो है 30 प्रकार की है, ठीक है। तस्तान यो अंश रपर सन्निव प्रवर्तते कृष्णादि तबलकार, ये भी कुछ कहीं कुछ पूछा गया है किस तरह से। उरण रपर सूत्रे ऋकार कतिविधम स्वीक्रियते, ऋकार कितने प्रकार के स्वीकार किया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तत्स्थान है तत्स्थान यो अनुसार अपर सन्निव प्रवर्तते, उसके स्थान पर, उस री के स्थान पर जो अण किया जाता है वो कैसे होकर किया जाता है? तो रपर होकर किया जाता है। कहीं पर ये प्रश्न आया था, अभी अभी मैंने कहीं देखा था, शायद दूसरे क्वेश्चंस में हो सकता है। तो इस तरह के यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर और भी कई सूत्र आता है, जो वृद्धिरादेज है, वृद्धि रेची है, इन सब को भी थोड़ा बहुत आपको चिंतन कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। देखिए, उपसर्गः क्रियोयोगे, ये सूत्र में परा आपसम अनुभव निष्निर दुष्दुर वियांग नि अधि अपि अतिसु उत अभिप्रति परि उप ये प्रादय, ये प्रादिगण है। और प्रादिगण में कितने वर्ण होते हैं? 24 होते हैं। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 या 23, 24 22 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये प्रादि कितने होते हैं? 22 होते हैं, ठीक है। और प्रादेय क्रियायोग उपसर्ग संज्ञा स्युः, यहाँ पर यह प्रश्न आता है, प्रादेय क्रियायोग किम संज्ञा भवति, ठीक है। उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, ऐसे ऐसे 5 संज्ञा 4 संज्ञा दे देगा। तो प्रादेय क्रियायोग किम संज्ञा भवति ये पूछ देगा। जैसे भुवादय धातवः के बारे में बार बार पूछता रहता है, भुवादयो धातव क्रियावाचिनो भुवादयो किम संज्ञा भवति ये कहता है। या फिर अलग प्रकार से भी एक प्रश्न आया था, भुवादयो धातवः इत्यत्र वा शब्द कीदृशो गृह्यते, ठीक है। अव्ययवाची, द्रव्यवाची, गुणवाची, क्रियावाची, 4 ऑप्शन दिया है। भुवादयो धातवः इत्यत्र वा शब्द कीदृशो गृह्यते, भुवादयो धातवः में जो वा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वा शब्द का, भुवादयो धातवः, तो वहाँ जो वा शब्द प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में ग्रहण किया जाता है? क्रियावाची अर्थ में ग्रहण किया जाता है कि गुणवाची, द्रव्यवाची और अव्ययवाची? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रियावाची न भुवादयो धातु संज्ञा स्युः, इसका वृत्ति है तो क्रियावाची हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में जो था प्रादेय है क्रियावाची उपसर्गा स्युः, वहाँ पर भी जो है प्रादियों का क्रिया के योग में होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्रिया की वाचक होने पर होता है धातु संज्ञा, ठीक है। तो इसको थोड़ा उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। भुवादयो धातवः इत्यत्र वा शब्दे किम न गृह्यते ये भी पूछ सकता है। क्रियावाचिनो और भी कई शब्द दे देगा तो ये भी पूछ सकता है। तो किसी भी प्रकार से घुमा करके यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। एंगी पर रूपम है, अचुंत्यादि टी है, टी संज्ञा करने वाला। अचामद यो अंत्य स आदिर्यस्य तट्टी संयम स्यात्, अचों के मध्य में जो अंत्य अच है, तो ये पूछ सकता है कि अचुंत्यादि टी में आदि अच का टी संज्ञा होता है कि अंत्य अच का टी संज्ञा होता है, ठीक है। और वो टी किस भाग को ग्रहण करना चाहिए? तच्च टेहे, ठीक है। आदि उपसर्गात एंगादो धातु पररूपम एकादेश स्यात् प्रयते उपोषति, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एंगी पररूपम है, ठीक है। अब देखिए एंगह पदांतादति यहाँ पर पूछा है। एंगह पदांतादति का रूप कौन सा है? ये देखिए एंगह पदांतादति, ठीक है। एंगह पदांतादति गवाग्रम, गवेंद्र, शिवेहि, विष्णुव, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर काफ़ी आता रहता है। ओमांगश्च में शिवेहि बनता है,
शिवांगी ही शिवे ही, ठीक है। अब शिवे ही के लिए दो तीन सूत्र आया है, तो वो एक तो उमांगस्य है, तो जैसे एंगी पर रूपम है, एंगी पर रूपम में क्या बनता है, प्रेयति बनता है, और उपोषति में क्या बनता है, ये उपोषति बनता है कहाँ पर, एंगी पर रूपम में। उससे पहले यहाँ पर प्रार्थति है। इन शब्दों का भी थोड़ा बहुत आप चिंतन करके रखिए, कौन से सूत्र में कौन आता है पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पीडीएम के माध्यम से भी इसको दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न आया था, हल संधो अशुद्ध प्रयोग कौन है, हल संधि में अशुद्ध प्रयोग कौन है, हल संधि में चलेंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया अभी विष्णु व शिवे का, ठीक है। आज हम नौमन्य से इत्यत्र ये भी देख लेंगे, ठीक है। शेषदास रथित राम शेषराज युधिष्ठिर, ये जो है कहाँ का है, आपका विसर्ग संधि का है। अब उसके देखिए सार्गीन जय, ये भी आया था, सार्गीन जय ये हल संधि का है। अब ये भी नाभ्यम गभ्यम के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मनोरथ, ये भी वहाँ पर हम चलेंगे मनोरथ में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन से जो पिछले ईयर्स में आए थे उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं हमने सूत्रों के बारे में बता दिया, भुवादय धातव से कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रियावाचन भुवादय धातु संज्ञा से हो, और आपको मैंने प्रश्न भी दिखाया था कि यहाँ पर हुआ शब्द से किसका ग्रहण होता है, तो क्रियावाची का ग्रहण होता है, ऐसे आपको उसमें ध्यान देना। एंगी पर रूपम, ये भी मैं आपको बता दिया था। अचुंत्यादित्य उमांगस्य, देखिए शिवे ही शब्द जो है उमांगस्य से बनता है, ठीक है। तो इसका भी दृष्टांत अभी मैंने आपको दिखाया था, शिवे ही है, विष्णुव है, गवाग्रम है, गवेंद्र है। ये इसमें जो है कौन सा शब्द एंगह पदांत से सिद्ध होता है वो बता दिया था, ठीक है। देखिए अंतादि बच्चा है, ये आकाशवर्ण दीर्घ। अब आकाशवर्ण दीर्घ का दृष्टांत कौन है, द्वितीयार्य है, श्रीश है, विष्णुदया है, होत्रिकार है। अब एंगा पदांत आ रहा है। एंगा पदांतादि देखिए यहाँ पर हरेव और विष्णुव बनता है, ठीक है। हरेव और विष्णुव बनता है। तो पिछले बार जो क्वेश्चन आता है एंगा पदांत इति अनुशासन से कुत्र प्रवृत्ति, कहाँ पर प्रवृत्ति हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिया था, शिवे ही, विष्णुव, गवाग्रम, अब गवेंद्र, यही सब क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए हरेव और विष्णुव यहाँ पर जो है एंगा पदांत लगा है, और एंगी पर रूपम कहाँ लगा है, प्रेयते में लगा है, ठीक है। ध्यान रखिए एंगी पर रूपम प्रेयते में लगा है, अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। अब सर्वत्र विभाषा को हो, ये भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। गोअग्रम, गवाग्रम, यहाँ पर एक शब्द भी दिया है गवाग्रम, ये कहाँ बनता है, कौन सी सूत्र में पूछा जाता है, तो ये भी पूछ सकता है एंगा पदांतादि जगह पर सर्वत्र विभाषा गो हो इत्यनुशासन से कुत्र प्रवृत्ति, ये पूछ सकता है। और आपको जो है विष्णु दे देगा, हरे दे देगा, शिवे ही दे देगा, और गोग्रम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ध्यान रखना, ये सब चीज़ें दृष्टांत ध्यान रखना, तो यहाँ से कई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और अनिकाल से सर्वस्व गीच, हाँ गीच, अभंग स्फुटायन शिष्य का उदाहरण कौन कौन है, अभंग स्फुटायन शिष्य का गवाग्रम है, गोग्रम है, ठीक है। गवाग्रम है और गोग्रम है, गभी नहीं है, ये ध्यान रखिए। अभंग स्फुटायन का दृष्टांत गभी नहीं है, इसका ये प्रति उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर गभी में जो है अभंग स्फुटायन से लगा ही नहीं है, ठीक है। इंद्रेच का गवेंद्र है, ये ध्यान रखिए, गवेंद्र में आपको अभंग स्फुटायन से इंद्रेच, गवेंद्र इति शब्द सिद्ध हो, कश सूत्र से प्रवृत्ति वर्तते, ऐसे पूछ सकता है, तो आपको अभंग स्फुटायन से इंद्रेच दे देगा। दुराद्धुते च है, प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, तो हाँ पिछले बार कोई एक प्रश्न आया था कि इसमें कौन से सूत्र से, हाँ प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम या फिर ऐसे कुछ दिया था, ये क्या करता है, ठीक है। यजुदे दिवचन प्रग्रियम, ये प्रग्रिया संज्ञा करता है, विष्णु है, विष्णु इमो गंगे अमो, यहाँ पर प्रग्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र कौन हो जाता है, यजुदे दिवचन प्रग्रियम, ठीक है। अदसोमात है, इसके बारे में पूछा था, अस्मात् पुरोहितो प्रग्रियोस्तः, अमी ईशा है, रामकृष्ण बाबू आशाते, ठीक है। ये दोनों में कौन लगता है, अदसोमात लगता है। अभी यहाँ पर कहीं इसका प्रश्न आया था, ऋतिका में ही है ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्मर्षि है, ठीक है। अब आते हैं हल संधि में। हल संधि में देखिए यहाँ पर सारंगीन जय पूछा है, आपको मैंने अभी दिखाया था,
सारंगीन धनजयः सारंगीनजयः इति प्रयोगे को नियमः संधौ प्रवर्तते। कौन सा नियम का संधि प्रवर्तित होता है? शात स्टुनाष्टुः तोहोषिः स्तोश्चुनाश्चुः दिया है, तो ये कौन से सूत्र के दृष्टांत है? स्तोश्चुनाश्चुः। तो ये सारे दृष्टांत याद रखें। सारंगीनजयः सच्चित रामश्चिनोति रामश्येते, ठीक है। विष्णु प्रश्न में सात लगता है और स्टुनाष्टु कहाँ लगता है? रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रिंडोकों से, यहाँ पर ध्यान रखिए। न पदांता टोर नाम पदांत सर्पिष्टमम में क्या सर्पिष्टमम में न पदांता टोर नाम में निश्चित कर दिया है। तो सी संष्ट, ठीक है। जलाम जसंत सूत्र ये भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे प्रयोग को आपको याद रखना है कि कौन से सूत्र में कौन सा प्रयोग हुआ है। एतद मुरारी एतद मुरारी एतद मुरारी एतद मुरारी एरुन्नासिक उन्नासिक हुआ, ठीक है। तोरली का विद्वान लिखती है, विद्वान लिखती तल्लय है, ठीक है। ये सारे दृष्टांत हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसको आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको याद हो जाए। उत्थानम उत्तम्भनम, कन्फ्यूज वाला प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत आसान प्रश्न पूछता है। ये देखिए जयो हुन्य तरसम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघरी वाघरी ही, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इत्यस ये जो वृत्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जया परस्य हस्यवा पूर्वसवर्ण नादस्य घोषस्य संभारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ, ठीक है। यहाँ पर वर्ग चतुर्थ हुआ है, इसका आप व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। षष्ठोठी है, तत्शिव है, तत्शिव है, यहाँ षष्ठोठी लगा है। तत्श्लोकेन में कौन सा सूत्र का प्रवृत्ति हुआ है? छत्तममिति वाच्यम, ध्यान रखिए। तत्श्लोकेन में षष्ठोटी प्रयोग नहीं हुआ है, छत्तममिति वाच्यम हुआ है। मनुष्यार है, हरिम बंदे, नशापदांत से झली यशांसी है। यहाँ पर सब जगह में ऐसे दे रखा है, तो मनुष्यारा है, नशापदांत झली, अनुसार सही परसवर्ण, ये सारे सूत्रों को आप ध्यान रखिए और इसका भी दृष्टांत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो पूछा है आगे, ये प्रश्न आया था, यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया था, किसका? ये संयत शंभु का। ये पिछली बार आया था ये प्रश्न। अत्र हल संधौ अशुद्ध प्रयोग अन्वेष्टव्य। यहाँ पर जो हल संधि है उसमें अशुद्ध शब्द का प्रयोग कौन सा है उसको आप देखिए। वहाँ पर चार ये तो दिया है था, 1 2 3 4 ये शब्द दिया है, लेकिन एक दिया है सन छम्भु दे रखा है। सन आगे छ आगे छम्भु, ठीक है। तो ये पर गलत आता है, ये शन छम्भु ये नहीं होगा, सन छम्भु नहीं होगा, सन शंभु। यहाँ जो और बाकी प्रयोग दिया है ये देखिए, संयत छम्भु, स्वयं शंभु और संयत शंभु, स्वयं शंभु ऐसे होगा। स्वयं शंभु नहीं होगा, सन शंभु नहीं होगा, सन शंभु नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर भी आपको प्रश्न आ सकता है। इसमें भी प्रत्येगात्मा है, सुगणश है, सन्नच्युत है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी आ सकता है, ऐसे संस्कर्ता है, इन सबको आप देखते रहिए एक एक करके। आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि में जाते हैं। तो विसर्ग संधि में से यहाँ प्रश्न जो आया था देख लिए, मनसरोधक आया था, ठीक है। शेषदासरथी मनोसरथ का एक बार आया था अभी, हाँ मनोसरथ आया है। मनोरथ इत्यत्र स्वादिसंधौ उत्तविधायको नियमकः। उत्तविधायक का सूत्र क्या है या नियम क्या है ये पूछा है, किसमें? मनोसरथ। इसमें आप देखते हैं मनोसरथ को, ये देखिए मनोसरथ आ जाएगा आपको। मनोसरथ, ये देखिए मनोसरथ है, ये मनसरथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी च इत्युत्वे रोरी इति लोपे च प्राप्त है, ठीक है। हसी च से उत्व करने पर, हसी च से उत्व, तो ये पूछा है क्या? मनोसरथ इत्यत्र स्वादिसंधौ उत्व विधायको नियम कहा। उत्व करने वाला सूत्र कौन सा है? जो यहाँ पर हसी च है, ठीक है। हसी च इत्युत्वे रोरी इति लोपे च प्राप्त है, और रोरी से क्या प्राप्त हो रहा है?
लोप प्राप्त हो रहा है। किसमें? मनसरथ में रोरी से लोप प्राप्त होता है। तो मनसरथ में क्या है? ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ठीक है, इसमें ये आया है। इसका दृष्टांत कौन है? पुनारमते हरिरम्य शंभुराजते, ये ढ्रोलोपे का। रोरी क्या करता है? रेफस्य रेफे पर लोप, रोरी से लोप प्राप्त होता है, ठीक है। और हली सर्वेशाम, ये कहाँ? ये भो भोवा है, भो गो नमस्ते, अहो नमस्ते, अहो याही, अगो याही। अब देखिए हसीच को देख लीजिए, शिवो वंद्य में भी ये उत्व करता है, ठीक है। हसीच से उत्व कहाँ होता है? शिव वंद्य में भी होता है और मनसरथ में भी उत्व होता है, क्योंकि वहाँ पर तो हरिष्यते वा सरी विष्णुस्त्राता विसर्जनीय सह, इसका दृष्टांत है, ठीक है। शिवोर्च्य है, शिवोर्च्य में रोका उत्व करने वाला सूत्र कौन है? शिवोर्च्य में हसीच की अतोरोप्लुत दप्लुते, तो यहाँ पर अतोरोप्लुत दप्लुत हो जाएगा, उत्व करने वाला सूत्र है। और शिवबंध में हसीच है, मनसरथ में भी हसीच है, ठीक है। यहाँ घुमा के क्यों पूछा है मनसरथ में? क्योंकि यह वृत्ति में आ रखा है, ठीक है, और वो पंक्ति पूरा याद नहीं है तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर जो है एक प्रश्न आया हुआ है, क्या है? शेषदास रथिराम शेषराजा युधिष्ठिरः शेषकर्ण महादानी शेष भीमो महाबलः। ये श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक में एक पूछा गया है, इति श्लोकात्मक वाक्यम पठित्वा अत्र प्रयुक्तस्य दीर्घकारान्तस्य दाशरथि शब्दस्य प्रयोगः कथम इति विपर्ययात्। यहाँ पर कह रहा है कि दाशरथि जो शब्द है वहाँ पर दीर्घ शब्द से प्रयोग, दाशरथि शब्द का प्रयोग, जिसे ऊपर में क्या रखा है? शेष दाशरथि राम, शेष दाशरथि दीर्घ हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर शब्द का प्रयोग, दाशरथि शब्द का प्रयोग किस लिए विपर्ययताम, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पूछ रहा है शेष दाशरथि राम शेष राधा युधिष्ठिर, ये श्लोकात्मक वाक्य में पढ़ने पर अत्र प्रयुक्त से दीर्घ अकारांतस्य, दीर्घ का यहाँ पर उपयोग किया गया। दाशरथी, रथी में दीर्घ उपयोग किया गया है, जबकि दाशरथी शब्द ह्रस्व होता है, ठीक है। शब्द से प्रयोग कथम इति विचार्यताम, दाशरथी शब्द का प्रयोग रथी दीर्घ क्यों प्रयोग किया गया? दाशरथी शब्दोत्तरम देखिए 3 नंबर में दिया है, दाशरथी शब्दोत्तरम तस्य ऋत्वे रोरी इति रेफस्य लोपे ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा इति अणोदीर्घत्वात्। यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया, किस सूत्र से? ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, इस सूत्र से हुआ है, ठीक है। और ये दृष्टांत किसका है? शोचिलोपे चित्पात पूर्णम के दृष्टांत है, परंतु यहाँ पर जो है ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा से क्या हो गया है? दीर्घ हो गया है। ये यहाँ पर विचार करना चाहिए। तो क्या विचार करना चाहिए? तो दीर्घ हो। दाशरथी शब्दोत्तरम सस्य ऋत्वे रोरी इति रेफस्य लोपे ढ्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करके जो है उसको दीर्घ कर दिया गया है, ये यहाँ पर आया हुआ है। इसी तरह से जो है पंचसंधि से ऐसे प्रश्न आता है, और मैंने पूरे पंचसंधि को कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कहीं कुछ छूट भी जाए तो आप उसको कवर जरूर करिए। एक बार पंचसंधि को पूरी आवृत्ति कर लीजिए, आपने पहले पढ़े हैं तो आपको आसानी से सब चीज़ याद आ जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर करने का कोई ज़्यादा समय नहीं है, और उसके साथ जो है फिर प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर आप उसको रटेंगे, जो प्रश्न देंगे वही आएगा, कोई ऐसे निश्चित नहीं है। तो इस तरह के मॉडल हमने आपको बता दिया कि किस तरह के यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इसको यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो को आपने जितना भी इसमें जो भी आपका संशय है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं अगर कोई संशय है तो इस वीडियो के अंतर्गत, पंचसंधि के अंतर्गत। अगले टॉपिक में फिर हम व्याकरण के कोई एक विषय लेकर के आएंगे, चाहे वो समास हो या कारक हो या तो फिर विभक्ति हो, प्रत्यय हो, ठीक है। तो इसको यहाँ एंड करते हैं।